जय हिंद। आप सबको स्वागत करता हूं मेरा YouTube चैनल में। पहली बार जो मेरा चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आज हम जो टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे वो है सहारा रिफंड के बारे में। आप लोगों ने सहारा रिफंड में एप्लीकेशन दाखिल किया होगा और उसमें बताया गया था कि 45 डेज के बाद में आप लोग को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद में भी अभी तक कंज्यूमर का अभी तक भी पैसा नहीं आया है। और अभी 45 दिन के बाद में किसका 50 दिन हो गया, किसका लगभग 2 महीना हो गया, किसका लगभग 3 महीना हो गया। अभी जो मैसेज आ रहा है, या आप अगर स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए और जिस प्रकार एप्लीकेशन भरते समय जिस प्रकार आपने अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर सबमिट किया था, उसी प्रकार आपने आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट को सबमिट कीजिए। डिपॉजिटर जो लॉगिन आता है उसमें आप डायरेक्ट जाएंगे और उसमें जो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट एंट्री करेंगे। इसके बाद में अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक है उसको आपने वहाँ पर सबमिट करेंगे और OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका पास OTP आएगा तो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। नेक्स्ट पेज में जब आप ओपन करेंगे तो उसमें अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो दाहिने तरफ रिमार्क में लिखा हुआ होगा प्रोसेसिंग, नहीं तो रिजेक्शन। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर आपका डाउनलोड के लिए एक ऑप्शन आता है या रिजेक्शन करके लिखा हुआ रहता है। आप उसके ऊपर में क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो एक 4 पन्ना का एक पेज खुल जाएगा जो कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि आपका जो रिसिप्ट नंबर, जो अकाउंट नंबर, आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया था, ये सब क्या है उसमें लिखा हुआ रहता है। और उसमें रिमार्क में यह लिखा हुआ रहता है कि हमारा रिकॉर्ड का साथ में आपका जो डिटेल है यह मैच नहीं हो रहा है या और कोई कारण है जिसका चलते आपका एप्लीकेशन को रिजेक्शन किया गया है। लेकिन इसमें पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है कि किस वजह से हमारा एप्लीकेशन कैंसिल हुआ है। जैसे कि जो 4 सुसाइड के बारे में बताया गया है, उसी 4 सुसाइड आपने अगर सबमिट किया है तो ठीक है। उसका नीचे अगर आता है रिसिप्ट नंबर, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर और उसका नीचे जो लिखा हुआ रहता है अमाउंट में यह लिखना है कि आपने कितना डिपॉजिट किया था। आपका कितना हो गया है उसको नहीं लिखना है, आपको लिखना है जैसे आपने 10,000 डिपॉजिट किया था तो 10,000 ही लिखना है। आपका चाहे वो 5 साल या 6 साल के बाद में वो 20,000 हो जाए, उसका कोई मायने नहीं रखता है। जो 10,000 लिखा हुआ है यानी 10,000 आपने अगर डिपॉजिट किया है तो 10,000 ही उसमें डिपॉजिट कीजिए। उसके बाद में आपका अगर जैसे कि जो लास्ट में जो पेज निकलता है डाउनलोड करके फिर उसमें उसका ऊपर में फ़ोटो चिपकाते हैं, फ़ोटो का ऊपर में सिग्नेचर करते हैं। अगर आपका सिग्नेचर अगर फेस का तरफ चला गया होगा या फेस का ऊपर में लिखा हो गया होगा तो हो सकता है उसी वजह से रिजेक्शन हुआ हो। या जो कुछ जैसे भाइयों ने क्या क्या होगा, लास्ट में जो फॉर्म सबमिट करते हैं उसमें 3 पेज का आता है, उसको बताया गया है PDF फॉर्मेट में अपने स्कैन करके सबमिट करने के लिए। हो सकता है 1 पेज ही सबमिट हुआ हो, लास्ट 2 पेज ना हुआ हो, या इस प्रकार और बहुत सारे कारण है। लेकिन जो हमारे पास में अभी रिजेक्शन का जो प्रिंट आउट निकल करके जो आता है उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि किस वजह से ये रिजेक्शन हुआ है। तो अभी जो कंपनी का तरफ से तो ऐसे कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि जो रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि आप लोग का अकेला नहीं है,
ये पूरा सारा भारतवर्ष का ही बहुत सारे आदमियों का इस प्रकार ऑब्जेक्शन है और उनका बहुत सारे फॉर्म रिजेक्शन किया हुआ है। तो ज़रूर कंपनी का तरफ से कोई ना कोई उसका हॉल निकलेगा। सुनने में आ रहा है कि जिसका रिजेक्शन हो गया है 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद में फिर दोबारा उसी साइट में आप लोग दोबारा जैसे एप्लीकेशन सबमिशन किया था उसी प्रकार आपने फिर दोबारा सबमिशन करना है और फिर 45 दिन का वेट करना है। और उसके बीच में आपने बीच में अपना साइट खोल करके या स्टेटस चेक करके आपने देख सकते हैं कि आपका स्टेटस अभी क्या है। कुछ लोगों का पैसा मिला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्शन आ रहा है। हो सकता है उसमें, क्योंकि जिनका पास में लैपटॉप है या मोबाइल है, जिन्होंने खुद अपने से फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है या एप्लीकेशन सबमिशन किया हुआ है, हो सकता है उनको पूरा क्लेम कैसे करना है, किस जगह पर क्या लिखना है, अगर जानकारी ना हुआ हो। शुरू से जब साइट खुला है तो कुछ लोगों ने क्या किया है, जल्दीबाजी में सबमिट कर दिया है। हो सकता है साइट डाउन हो गया है, तो वो क्या है, जैसे कि आपने लास्ट में जो सिग्नेचर करने के बाद में जो स्कैन करना है, जो फॉर्म डाउनलोड करना है, हो सकता है साइट का वजह से वहाँ अगर रुक गया है। दोबारा हमने अगर फिर लॉगिन करके जब रीओपन किया तो वो डायरेक्ट लास्ट पेज में ले जाता है, तो यानी कि हमने फॉर्म का सबमिशन नहीं किया है। तो उसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपने उसको एडिट करना है या डिलीट करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट लास्ट पेज में ले गया। तो कुछ इस प्रकार भी लोगों का उनका पास में डॉक्यूमेंट सही से नहीं पहुंचा हुआ हो, या जो जेपीजी में जैसे कि बताया गया है 200 KB के अंदर में सबमिशन करना है, अगर हो सकता है वो बहुत पुराना हो गया हो या फटा हुआ होगा, सही ढंग से अगर स्कैन नहीं किया हुआ होगा, उनका पास में अगर उसको जब टाली करते हैं तो उसका साथ में अगर मिस मैच आता है तो हो सकता है उस वजह से। ऐसे बहुत सारे कारण है जो कि हमारा फॉर्म को रिजेक्शन किया गया है। तो आप लोग घबराना नहीं है। ये जो रिजेक्शन हुआ है इसका तो पर्टिकुलर कोई कारण उसमें नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आदमी को उन्होंने लेटर नहीं भेजा है। उन्होंने क्या किया, जैसे कि सब में एक ही फॉर्मेट है, सिर्फ उसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो भी लिखना है उसको लिख दिया है, और जो रिमार्क जो है वो सबके लिए वही है। सारा भारतवर्ष हर एक आदमी के लिए वही लिखा हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का साथ में हमारा जो रिकॉर्ड तालमेल नहीं हो रहा है, जिसका वजह से आपका रिजेक्शन किया गया है। मेरा कहने का मतलब, जब हमने सही सब चीज़ को सबमिट किया है तो फिर रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ हो, या हो सकता है उनका ऊपर में कोई वर्कलोड ज़्यादा हो, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ देर और डिले करने के लिए उसको क्या कर दिया है, कुछ आदमी का सब कुछ सही होने के बाद में भी उनका रिजेक्शन आया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। अगर इस प्रकार हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ 30 दिन का वेट कीजिए। 30 दिन के बाद में ज़रूर इसका कोई ना कोई हॉल निकलेगा, और उसके बाद में फिर हम जिस प्रकार एप्लीकेशन सबमिशन किया था उसी प्रकार हमने एप्लीकेशन को सबमिशन करेंगे, और हमारा जो रिफंड है वो रिफंड पैसा हम लोग को मिलेगा। तो बीच बीच में आप लोग यूट्यूब देखते रहिए, और सहारा साइट में जा कर के कोई अगर नया अपडेटेशन आया है तो उसको आपने चेक कर सकते हैं। आपका स्टेटस चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका वही है कि आप लोगों ने क्रोम ब्राउज़र में जा कर के सहारा रिफंड ऊपर में टाइप कर दीजिए, तो वो पेज खुल जाएगा, और आप डायरेक्ट रजिस्टर लॉगिन में ना करके आप डिपॉजिटर लॉगिन में जा करके अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट दे देंगे, और मोबाइल नंबर आपका वहाँ पर एंट्री करके OTP जब क्लिक करेंगे तो आपका पास जो OTP आ जाएगा। पहले क्या होता था कि जब हर एक आदमी ने एप्लीकेशन दाखिल करना शुरू किया तो साइट कम खुलता था और खुल नहीं पाता था, लेकिन अभी जो है साइट बिल्कुल सही ढंग से खुल रहा है और उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और जो पहले जिन
CSC सेंटर भाइयों ने जल्दीबाजी में हो सकता है उनको जानकारी ना हुआ हो, और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स है जिनको पूरा तरीक़ा से हर एक चीज़ मालूम ना हो, उन्होंने जो भी सुना है, जैसे कि अकाउंट नंबर पर कुछ ने बता दिया है कि कंट्रोल नंबर लिखना है, कंट्रोल नंबर के नाम पर किसने बता दिया कि अकाउंट नंबर लिखना है। तो इस प्रकार मेरा जो यूट्यूबर भाई है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको सही ढंग से जानकारी ना हो तो कृपया आपने गलत वीडियो अपलोड मत कीजिए, ताकि उसमें और दूसरे आदमी को प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि अभी कुछ आदमी को किस प्रकार एप्लीकेशन में भरना है जानकारी नहीं था, उन्होंने जल्दीबाजी में भर दिया, आपका यूट्यूब देखा तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया या रिजेक्शन हो गया। अभी उनको एक तो 2 महीना 2.5 महीना हो गया है वेट करते हुए, फिर अभी 1 महीना वेट करना पड़ेगा दोबारा साइट खोलने के लिए, फिर उसका ऊपर में हम सबमिट करेंगे, फिर 45 दिन का वेट करेंगे, तब तक इलेक्शन पहुंच जाएगा, फिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो कंपनी की तरफ से कोई भी इस प्रकार नहीं आया है कि इसका लास्ट डेट कब है और कब तक इसका फॉर्म सबमिशन करना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये एप्लीकेशन हम सबमिट करते रहेंगे और उनका रिजेक्शन भी आता रहेगा। ये सॉल्व होने के लिए ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी सालों लग जाएगा। और अभी जैसे कि किसका 10 लाख 15 लाख, किसका किसका ज़्यादा अमाउंट है, उनको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका ऊपर में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो 10,000 मिलेगा, ये 10,000 मिलने के लिए अभी बहुत मतलब परेशान हो रहा है। तो कुछ आदमी को मिला हुआ है, कुछ आदमी बोल रहे हैं कि मेरे को मिल गया है, कुछ आदमी का इस प्रकार एप्लीकेशन रिजेक्शन होकर गया है, लेकिन परसेंटेज आदमी का एप्लीकेशन जो है रिजेक्शन होकर गया है। इसका सही कारण क्या है, कुछ ने बता रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल सही भरा था, लेकिन मेरा भी इस प्रकार ऑब्जेक्शन आया हुआ है। तो उनको फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा एप्लीकेशन सबमिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 30 दिन का वेट करना पड़ेगा। और उम्मीद पर दुनिया टिकी है, तो उम्मीद है कि पैसा मिलेगा, तो हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों का पैसा इस प्रकार फंसा हुआ है, क्योंकि मेरा खुद का भी पैसा फंसा हुआ है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो अकाउंट आपका उसमें शो कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि बैंक में जो सिग्नेचर आपका है, तो आप जो फॉर्म दाखिल कर रहे हैं तो उसमें आप सेम सिग्नेचर आपने कीजिए। जो फोटो का ऊपर में आपने सिग्नेचर करना है, आधा बाहर में रहेगा और आधा फोटो का ऊपर में रहेगा। तो जो फेस से नीचे है वहीं पर आपने सिग्नेचर करना है, और जो नीचे आपका जो डेट लिखा हुआ है और प्लेस लिखा हुआ है और दाहिने तरफ जो सिग्नेचर किया हुआ है, तो कोशिश कीजिए जो अकाउंट में जिस प्रकार सिग्नेचर है उसी प्रकार आप लोग ने सिग्नेचर करके उसको सबमिट करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो पहला वीडियो है सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।